अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हर आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास इंटर की लेक्चर नंबर 5 को। ठीक है, जो बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर में सॉल्व करूं, वरना 2 लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक है गैस लॉस। वो टॉपिक क्या है? गैस लॉस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द गैस लॉस। ठीक है, तो वर्ड में से पता आपको चल रहा होगा कि बहुत सारे लॉज होंगे, इस एक लॉ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम 3 लॉज डिस्कस करेंगे। वन इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, अदर वन इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ एंड अदर वन इज कॉल्ड एवागेड्रोस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि गैस लॉस जो है, किसी भी गैस की स्टडी करने के लिए, किसी भी गैस की स्टडी करने के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो 4 पैरामीटर्स होते हैं। मीन्स गैस कैन बी स्टडीड बाय स्टडिंग 4 पैरामीटर्स, बाय स्टडिंग 4 पैरामीटर्स। यानी गैस की अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए उसके 4 पैरामीटर्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। नंबर 1 इज प्रेशर, means P, other one is the volume, means V, other one is the temperature, means T, other one is the mass or amount, जिसको मैं लिख सकता हूं मोल। ठीक है, यानी आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप इसको अमाउंट, इसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। इन 4 पैरामीटर्स को स्टडी करने से आपको गैस की स्टडी का पता चल जाएगा। मीन्स गैस की स्टडी करनी है तो आपको कौन से पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे? दीज 4 पैरामीटर्स कैन बी यूज टू स्टडी द गैसेस। दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ द गैस। तो जितने भी गैस लॉज होंगे, दीज गैस लॉज आर ओनली वैलिड फॉर आइडल गैसेस। ठीक है, रियल कंडीशंस में हम ये लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। दीज लॉज आर ओनली वैलिड, 100% वैलिड फॉर आइडल गैसेस। तो जब भी हम एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं तो हम वहां पर कंसीडर करते हैं कि वो जो गैस है जिस पे हम ये अजम्पशंस करें दैट गैस मस्ट बी एन आइडियल गैस, तो वो क्या कहलाएगी? आइडियल गैस कहलाएगी। अब जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की कंडीशन में कब पहुंच जाएगी? ठीक है, यानी वो आइडियल गैस की कंडीशन में जो है ना, वो करीब कहां पर चली जाएगी? ठीक है, किस कंडीशंस में वो आइडियल गैस कहलाएगी? ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जाना, हालांकि उसमें जो निग्लिजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस मॉलिक्यूल के दरमियान, वो होती है अकॉर्डिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इन द यूनिवर्स। तो एक मॉलिक्यूल है, उसका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो आइडियल गैसेस है, इसको हम कहते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो रियल गैस आइडियल गैस कब कहलाएगी? कि अगर रियल गैस का प्रेशर डिक्रीज किया जाए, प्रेशर क्या किया जाए? डिक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए। When the pressure of the real gas is increased, we increasing the pressure of the real gases and decreasing the pressure of real gases and increasing the temperature of real gases, it become an ideal gas। तो ideal gas के लिए कंडीशन क्या है? रियल गैस का प्रेशर आप डिक्रीज कर दें और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। क्या होगा? जैसे प्रेशर डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, उसके मॉलिक्यूल और भी दूर चले जाएंगे, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए वो कंडीशन में कहलाएगी किसमें? आइडियल गैसेस की कंडीशन में कहलाएगी। ठीक है, तो दीज गैस लॉज आर ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। किसके लिए वैलिड होंगे? आइडियल गैसेस के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन द गैस लॉज? रिलेशन बिटवीन एनी 2 पैरामीटर्स ऑफ गैस, एनी 2 पैरामीटर्स ऑफ गैस। ठीक है, यानी रिलेशन हो इन 4 पैरामीटर्स में से किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन हो, कीपिंग अदर और कांस्टेंट, कीपिंग अदर और कांस्टेंट। बाकी जो 2 पैरामीटर्स हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो।
रिलेशन बिटवीन एनी टू पैरामीटर्स ऑफ गैस कीपिंग अदर आर कांस्टेंट, यानी दो के दरमियान रिलेशन हो, कोई भी दो हो इन चार में से, और दो क्या हो, कांस्टेंट हो, आर कॉल्ड गैस लॉज। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे गैस लॉज बोलेंगे। So what is the definition of the gas laws? Relation between any two parameters of gas, इन चार पैरामीटर में से किसी भी दो के दरमियान क्या हो, रिलेशन हो, बाकी दो हमारे क्या रहे, कांस्टेंट रहे, दीज आर नोन एज गैस लॉज। उनको हम क्या बोलते हैं, गैस लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर वन जो गैस लॉ है दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में, तो आप 1662 को कंफर्म कर लीजिएगा नेट से। ठीक है, तो मुझे इसकी श्योर नहीं है, लेकिन ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। ठीक है, तो व्हाट इज द बॉयल्स लॉ? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, inversely proportional to pressure at constant temperature, at constant temperature। constant temperature पे जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, प्रेशर पे। मीन्स V is inversely proportional to pressure at temperature remain constant। जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, प्रेशर से। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना लाजमी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन होगा, दो कांस्टेंट होंगे, यहां पर तो एक कांस्टेंट है, फिर कैसे कर सकते हैं कि गैस लॉज है, फिर तो गैस लॉज की डेफिनेशन गलत हो गई। ठीक है, नहीं, यहां पर दोनों ही कांस्टेंट हैं। ठीक है, यानी मास भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब मैंने मास कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में पहले लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, यानी उसका वॉल्यूम ना इंक्रीज करना पड़ेगा ना डिक्रीज करना पड़ेगा। दिए हुए वॉल्यूम ऑफ गैस का जो रिलेशन होगा प्रेशर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैलून है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर गिवन मास ऑफ गैस, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये रिलेशन ठीक नहीं होगा। ये रिलेशन हो सकता है कि उल्टा हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल टायर, ठीक है, आपके पास मोटरसाइकिल टायर है, ठीक है, मोटरसाइकिल टायर है, उस मोटरसाइकिल टायर में हम हवा फिल करवाते हैं यहां से। ठीक है, जैसे ही हम हवा फिल करवाएंगे तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसका प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर तो बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं है, बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ पर बॉयल्स लॉ तो गलत हो गया। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों दोनों इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज गिवन मास ऑफ गैस मींस मास ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट। जहां पर बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज वी आर एडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यानी दोनों चीजों का कांस्टेंट होना लाजमी है। नाउ प्रोपोर्शन की सिंबल को हटा के हम लगाते हैं कांस्टेंट। तो यहां पर हमने के लगा दिया, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मैं पी यहां पर डिवाइड करे, यहां पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। पीवी इज इक्वल टू के, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल कांस्टेंट है, कोई भी स्टेज हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 अप टू Pn Vn। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं। क्या डेफिनेशन होगी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट होगी, जो ज़रब होगी, जो मल्टीप्लिकेशन होगी,
is always constant at constant temperature, is always constant at constant temperature. ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम है हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी. दिस इज द अनदर स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ कभी कभी ऐसे भी आ सकती है स्टेटमेंट. तो बॉयल्स लॉ की एक स्टेटमेंट क्या थी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दोनों बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है, दोनों बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है. ठीक है. नाउ अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, तो ये दोनों की प्रोडक्ट कैसे कांस्टेंट होगी. ठीक है. तो यहां पर एग्जांपल देखें. सपोज करें कि यहां पर एक कंटेनर में हमारे पास गैस है जिसका मैं वॉल्यूम कहता हूं कि वो 1 मीटर क्यूब है, और जो प्रेशर है वो 1 atm है. प्रेशर क्या है, 1 atm है. ये इनिशियल कंडीशन है. ठीक है. नाउ मैंने इसका जो प्रेशर है वो 2 atm कर दिया. इसका प्रेशर मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 2 atm प्रेशर कर दिया. तो लाजमी बात है जो अगर मैंने इसका प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा. ठीक है. तीसरी कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि जो इसका प्रेशर है मैं 4 atm कर देता हूं, यानी इसको मैं 4 गुना बढ़ा देता हूं. तो जो वॉल्यूम है इसका 4 गुना कम हो जाएगा. यहां पर मैं V1, P1, V2, P2, यहां पर V3, यहां पर P3 लिख देता हूं. तो 4 गुना अगर 1 से कम हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा 1/4. 1/4 का मतलब क्या है, 0.25 मीटर क्यूब. ठीक है. तो इसी तरह इसके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. लेकिन लाजमी है कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे. ठीक है. नाउ यहां पर देखें, ये पहली कंडीशन है. इन दोनों की जो प्रोडक्ट है P1 V1 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों की प्रोडक्ट है क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. नाउ इन दोनों की प्रोडक्ट निकालें. P2 V2 इज इक्वल, P2 क्या है 2 atm और V2 क्या है 0.5. फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा. अब इन दोनों की देखें, सॉरी इन दोनों की देखें. ठीक है. P3 इंटू V3, P3 क्या है 4 atm इंटू 0.25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, फिर भी आंसर 1 आ जाएगा. ठीक है. तो ये था क्या, बॉयल्स लॉ. नाउ वी आर डिस्कसिंग द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ. तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या ग्राफ बनेगा, किसमें, बॉयल्स लॉ में. तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटीज तो उनका ग्राफ कर्व बनता है, उनका ग्राफ पैराबोला बनता है. ठीक है. तो लेट सपोज मैं कह देता हूं कि ये प्रेशर लाइन है और ये वॉल्यूम है. ठीक है. या आप इसको कह दो कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अगर प्रेशर ज्यादा होगा, मैं यहां पर कंडीशन लिख देता हूं, प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा. ठीक है. मैं इसको V1 कह देता हूं, इसको मैं P1 कह देता हूं. ठीक है. अब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम इस तरह बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. सपोज कर अगर V2 है तो ये जो कंडीशन होगी, दिस कंडीशन क्या कहलाएगी, P2 कहलाएगी. क्या कंडीशन कहलाएगी, P2 कहलाएगी. ठीक है. तो ये जो कर्व बनेगा वो कौन सा कर्व बनेगा, दिस कर्व इज द पैराबोलिक कर्व. कौन सा कर्व होगा, पैराबोला कर्व होगा. कर्व्ड पाथ shows volume and pressure are inversely proportional to each other. Inversely proportional to each other. दोनों क्या हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग another graph between pressure and 1/P. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1/P लिख दिया मैंने, वहां पर V लिखते हैं आप, यहाँ पर P लिखते हैं, यहाँ पर 1/V लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सपोज करें कि इनिशियली यहां पर एक कंडीशन है. ठीक है. मैं कह रहा हूं यहां पर इनिशियली एक कंडीशन है जो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है. ठीक है. इसको मैंने P1 कह दिया, इसको मैंने V1 कह दिया. ठीक है. अब देखें ये दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. क्योंकि 1/P है तो यहां पर क्या लाइन बनेगी, यहां पर बनेगी स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन शो करती है कि वॉल्यूम इन 1/P आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मैं यहां पर P नहीं कर रहा,
मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि 1/P। सो द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/, प्रेशर मींस रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब और जो प्रेशर है वो है 1 atm। ठीक है, प्रेशर क्या है? 1 atm है। ठीक है, तो यहां पर मैं 1/P की वैल्यू निकाल लूं तो 1/1 इज इक्वल टू 1। 1/P की मैंने वैल्यू निकाली तो वो होगा 1। अब मैंने क्या किया कि वॉल्यूम को 2 मरतबा इंक्रीज कर दिया, 4 मीटर क्यूब कर दिया वॉल्यूम को। इसका कॉन्सेप्ट समझें कि स्ट्रेट लाइन क्यूब बन रही है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम को कर दिया 4 मीटर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो P2 होगा ये बराबर हो जाएगा किसके? 0.5 atm। अगर 0.5 atm हो गया तो इसको अपन 1/P2 लिखें तो 1/0.5 पॉइंट निकाल के 0 लगाए ऊपर तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पहले आंसर क्या था? 1 था। अब आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया अब 2। आंसर क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। ठीक है, यानी 1/P का वैल्यू भी वॉल्यूम इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है? 1/, है, प्रेशर का डिक्रीज हो रहा है। तो जितना डिक्रीज हो जाएगा डिनोमिनेटर में उतना वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा डिविजन में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम एंड 1/, प्रेशर के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल इसी को आप कंटिन्यू करें। आपने V3 को 8 मीटर क्यूब कर दिया। कितना कर दिया? 8 मीटर क्यूब। यानी 2 को 8 कर दिया, 4 गुना ज्यादा कर दिया तो ये 4 मरतबा कम हो जाएगा। यानी जो P3 है वो 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25 atm हो जाएगा। अब 1/P3 निकालें। 1/P3 का वैल्यू निकालेंगे 0.25, पॉइंट को हटा के 2 0 लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो 1/, प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया। तो यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो 1/, प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी दोनों वॉल्यूम और 1/, प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इनका ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि स्ट्रेट लाइन कैसे बन गया, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहला वीडियो जो है वो गेस लॉस की हो गई और बॉयल्स लॉ हो गया। ठीक है, नाउ वी डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में चार्ल्स लॉ एंड एवागेड्रोस लॉ। फिर तीसरा लेक्चर होगा जनरल गैस लॉ। फिर आपके गैस लॉज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने जान पहचान वालों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें। तो जितना लोगों का भला होगा आपको भी सवाब मिलेगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन। आपके सब्सक्रिप्शन से आप हमें मोटिवेशन मिलती है। हम और भी मेहनत करके न्यू वीडियोस बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको कोर्स पूरा कराएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।